किस्सा सुनाता हूँ। इस गांव के दक्षिण एक नदी हुआ करती थी। सब कहते हैं कि नदी साक्षात दानव थी। जब से आदमी उसके किनारे रहने आए उसने कितने ही लोगों को निगल लिया था। फिर मेरा अवतार हुआ, मैंने गांव को बचाया। मैं नदी को पी गया, एक एक घूंट करके मैं पूरी नदी को पी गया और तब से मैंने पेशाब नहीं किया। यहाँ से 30 कोस दूर मेरे नाना का घर है। सोचता हूँ मैं किसी दिन वहां जाकर पेशाब कर दूं और इस दैत्य नदी को वहां छोड़ आऊं। इससे मेरा एक बदला पूरा हो जाएगा। वो बरगद का पेड़ देख रहे हो, एक दिन मैं उसे भी खा जाऊंगा जैसे मैंने इस गांव के बहुत सारे पेड़ खा लिए हैं। ये गांव जैसा दिख रहा है पहले वैसा नहीं था। इसके चारों ओर घना जंगल था। मैं सब खा गया। खाना नहीं चाहता था लेकिन खाना पड़ा। मैंने वो सारा जंगल अपने भीतर लगा लिया है, इसीलिए मैं अब जंगली दिखता हूँ। सब मुझे जंगली कहते हैं लेकिन मुझे बुरा नहीं लगता है, क्योंकि सब मुझसे डरते भी हैं। वो सब मेरे बाप से भी डरते हैं, इसीलिए मैं जिंदा हूँ, नहीं तो इन लोगों ने मुझे मार दिया होता। देखो उस बादल को, कितना खुश है वो। उसे पता ही नहीं कि आगे उसका क्या होगा। पता तो किसी को नहीं होता कि आगे क्या होगा। मैं पहले बादल था, नहीं चिड़िया था, नहीं उससे भी पहले मैं हरिकिशन ठाकुर का पहला पोता था, संजय ठाकुर का बेटा था। फिर पता नहीं कैसे मैं बादल हो गया। मैंने अपनी दुनिया बना ली थी। मैं अपनी मर्जी का अपना आकार बना लेता था, हुलिया बना लेता था। मुझे लगता था मैं किसी दिन बादल और धरती के बीच के अंतर को खत्म कर दूंगा। ये सोच के मुझ में झुरझुरी हो जाती थी। मैं उड़ता जा रहा था, लेकिन एक दिन मैंने एक बादल को देखा, एकदम वैसा ही जैसा मैं कई साल पहले हुआ करता था। मैं चौंक गया। मुझे लगा कि जैसे मैं वो नहीं जो मैं था या जो मैं बनना चाहता था। मुझे अपनी चिंता हुई। मैंने खुद को देखा। मेरे गले में एक मोटी रस्सी पड़ी हुई थी। मैं बादल नहीं रह गया था, मैं एक पतंग हो गया था। रस्सी का एक सिरा मेरे गले में था और दूसरा सिरा हरिकिशन ठाकुर की दहलीज के बहुत नीचे कहीं गड़ा हुआ था। मैं आसमान से गिर गया और जमीन से भी नीचे गिरता चला गया। चोट मेरी बीवी को लगी, लेकिन उसकी चोट दिखी नहीं। कुछ महीनों के बाद मेरी बीवी भी नहीं दिखी। जब मैं अस्पताल में था तो किसी ने मेरे कान में कहा था कि उसे नदी खा गई। वो जो लड़का जा रहा है उसके जितनी मेरी बेटी है, अपने नाना के घर रहती है। वो मुझे अपना पापा नहीं मानती है और मैं भी तो उसे अपनी बेटी नहीं मानता हूँ। वो मेरी बेटी नहीं है, अवतार है, और मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूं उसके अवतार लेने की क्रिया में। मैं नहीं चाहता कि वो किसी रस्सी में फंस के पतंग हो जाए। वैसे इस धरती पे सारा खेल इसी बात का है। सब पतंग पैदा होते हैं और पतंग ही मर जाते हैं। हाँ, कुछ लोग अपनी मर्जी से बादल बन भी जाते हैं, तो बाद में दुनिया उनके जीवन के सार को रस्सी बना के बादलों के गले में डालकर उन्हें पतंग बनाने का कार्यक्रम चालू कर देती है। वो लड़का अपनी कब्र खोद रहा है, देखो वहां शीशम के पेड़ के उस तरफ। लेकिन लोग कहेंगे कि वो बड़ा होनहार लड़का है, अपने बाप की मदद कर रहा है। उस लड़के से अकेले में बात करके देखना, वो अकेला नहीं है, वो दो है। वो और उसके भीतर बैठा उसका दूसरा रूप, जैसे कि मैं और मुझ में बैठा मैं, जैसे कि तुम और तुम्हारे अंदर बैठा तुम, जैसे कि ये दुनिया और इसके अंदर बैठी दूसरी दुनिया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं थूकना चाहता हूं लेकिन मैं थूकूंगा नहीं, क्योंकि मैं थूकते थूकते और चाटते चाटते तंग आ गया हूं। जाओ, अब मुझे सोचने दो कि मैं वो बरगद का पेड़ नमक से खाऊंगा या गुड़ से। जाओ।